जो जांच रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2 दिन का वक्त दिया गया है, तो इसमें वर्मा जी क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या सहूलत है और वो क्या अपनी तरफ से सफाई दे सकते हैं? नहीं, 2 दिन के टाइम में ये तो मैंने तो शुरू से एक बात कही थी कि जो अगर ये वर्मा साहब के हितैषी हैं, और मैं उनको खुद मैंने कहा था ये बात, और मैं उस पर आज भी अडिग हूँ कि मुझे खुद बहुत बड़ा झटका लगा था कि ये कैसे हो गया। उनके नाम से बहुत सारे दूसरे जजेस हैं, उनके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये बात आपने कही। तो लेकिन अब उनकी तरफ से कोई भी कानूनी कार्रवाई इस सारी जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए, उसको अपने इल्ज़ामात को अपने ऊपर से धो लेने के लिए कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, ना उनकी तरफ से ना उनके हितैषियों की तरफ से। तो ये भी एक शक के दायरे में और बात डालता है। लेकिन हम लोग क्योंकि ट्रेंड वकील हैं, तो अब भी हम किसी शक शुबे में नहीं आना चाहते जब तक कि हम सबूत ना देख लें। यही हमारा स्टैंड है, और ये जस्टिस वर्मा के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, देश के समस्त जजेस के लिए है। और देश के जो वकील हैं, ख़ास तौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो बीड़ा उठाया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी कैंपेन भी शुरू हो चुकी है पूरे देश में, जुडिशरी को किसी भी प्रकार के दबाव से आज़ाद कराने के लिए। तो वकीलों ने तो अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। मैं समझता हूँ देश के बाकी नागरिकों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अभी तो जो ये ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट ख़त्म करने का भारत की तरफ से, उस पे हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। एक सवाल जोड़ दीजिए और आखिर में माफ़ी चाहता हूँ कि अगर जाते जाते रिटायर से पहले अगर खन्ना साहब फैसला सुना देते हैं, चाहे फैसला जो भी है उनके हक में है इसमें, तो जो जनता की आदत है जिसको आप सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो क्या ये उम्मीद कायम रहेगा, भरोसा जो लोगों को उठ रहा था, टूट रहा था, वो बरकरार और कायम रहेगा? नहीं, उसकी तरफ एक कदम होगा। वो बरकरार जब होगा जब पारदर्शिता से एक प्रक्रिया देश की जनता के सामने आती रहेगी हर ऐसे प्रकरण के बारे में, वरना नहीं होगा। और वो प्रक्रिया बनाने का काम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने का काम संजीव खन्ना साहब कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी वो यही होगी कि पूरी प्रक्रिया को, पूरी इंक्वायरी को, पूरी प्रोसीडिंग्स को, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, एफआईआर के बाद की हो, पहले की हो, वीडियोग्राफी करनी चाहिए। और वो वीडियोग्राफी पूरे दुनिया को और देश के सामने रखनी चाहिए। इसमें किसी को कोई शर्म, लिहाज, डर या कोई भी पूर्व आग्रह नहीं। जो जांच रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2 दिन का वक्त दिया गया है, तो इसमें वर्मा जी क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या सहूलत है और वो क्या अपनी तरफ से सफाई दे सकते हैं? नहीं, 2 दिन के टाइम में ये तो मैंने तो शुरू से एक बात कही थी कि जो अगर ये वर्मा साहब के हितैषी हैं, और मैं उनको खुद मैंने कहा था ये बात, और मैं उस पर आज भी अडिग हूँ कि मुझे खुद बहुत बड़ा झटका लगा था कि ये कैसे हो गया। उनके नाम से बहुत सारे दूसरे जजेस हैं, उनके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये बात आपने कही। तो लेकिन अब उनकी तरफ से कोई भी कानूनी कार्रवाई इस सारी जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए, उसको अपने इल्ज़ामात को अपने ऊपर से धो लेने के लिए कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, ना उनकी तरफ से ना उनके हितैषियों की तरफ से। तो ये भी एक शक के दायरे में और बात डालता है। लेकिन हम लोग क्योंकि ट्रेंड वकील हैं, तो अब भी हम किसी शक शुबे में नहीं आना चाहते जब तक कि हम सबूत ना देख लें। यही हमारा स्टैंड है, और ये जस्टिस वर्मा के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, देश के समस्त जजेस के लिए है। और देश के जो वकील हैं, ख़ास तौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो बीड़ा उठाया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी कैंपेन भी शुरू हो चुकी है पूरे देश में, जुडिशरी को किसी भी प्रकार के दबाव से आज़ाद कराने के लिए। तो वकीलों ने तो अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। मैं समझता हूँ देश के बाकी नागरिकों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अभी तो जो ये ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट ख़त्म करने का भारत की तरफ से, उस पे हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। एक सवाल जोड़ दीजिए और आखिर में माफ़ी चाहता हूँ कि अगर जाते जाते रिटायर से पहले अगर खन्ना साहब फैसला सुना देते हैं, चाहे फैसला जो भी है उनके हक में है इसमें, तो जो जनता की आदत है जिसको आप सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो क्या ये उम्मीद कायम रहेगा, भरोसा जो लोगों को उठ रहा था, टूट रहा था, वो बरकरार और कायम रहेगा? नहीं, उसकी तरफ एक कदम होगा। वो बरकरार जब होगा जब पारदर्शिता से एक प्रक्रिया देश की जनता के सामने आती रहेगी हर ऐसे प्रकरण के बारे में, वरना नहीं होगा। और वो प्रक्रिया बनाने का काम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने का काम संजीव खन्ना साहब कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी वो यही होगी कि पूरी प्रक्रिया को, पूरी इंक्वायरी को, पूरी प्रोसीडिंग्स को, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, एफआईआर के बाद की हो, पहले की हो,
वीडियोग्राफी करनी चाहिए और वो वीडियोग्राफी पूरे दुनिया को और देश के सामने रखनी चाहिए। इसमें किसी को कोई शर्म, लिहाज, डर या कोई भी पूर्व आग्रह नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझसे।